तो क्या इशिका साध्वी बन चुकी हैं? क्या इशिका साध्वी बनेंगी? क्या इशिका साध्वी बनना चाहती हैं या इशिका सिर्फ एक धर्म प्रचारक के रूप में? आई एम अ सनातनी फॉर रियल नॉट फॉर रील्स। बहुत इनर कॉलिंग होती है। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी इटर्नल हैं। हम देख सकते हैं अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ और अब जो बांग्लादेश में हमारा हाल है। जब हम सनातन बोर्ड संसद की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं कहती हूँ ये नहीं है। सनातन बोर्ड की आवश्यकता है क्योंकि हमें अपने राइट्स की आवश्यकता है। मैं तो योगी जी की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, पर्सनल फ़ैन हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से वो सनातन को आगे लेके जा रहे हैं ये हमारे और भी ज़्यादा पॉलिटिशियंस को करने की ज़रूरत है। हमें अपनी एकता दिखाने की ज़रूरत है। यही जब हम कोई देखते हैं कोई रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है या फिर कुछ एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो हम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं, उसकी रील्स बनाते हैं कि हमारे जो पैसे हैं जो हम जब दान करते हैं हमें लगता है कि वो सनातनियों की व्यवस्थाओं के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए या फिर गुरुकुलों के लिए या फिर गौ रक्षा के लिए यूज़ हो रहे होंगे। पर सत्य ये है कि वो सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट ले जाती है। राहुल गांधी जी के साथ हमें बहुत ज़्यादा वी वांटेड हिम टू डू अ लॉट पर हमने कुछ ज़्यादा अभी तक देख नहीं पाए हैं। कंगना रनौत मुझे वो लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाई देती हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रही हैं वो ग्लैमर की दुनिया में सितारा तो रही ही हैं, साथ ही मिस वर्ल्ड टूरिज्म रही हैं। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है, लेकिन अब उनकी जर्नी उन्हें एक हिंदू प्रचारक के रूप में ले आई है। तो चलिए जानते हैं इशिका तनेजा की जुबानी उनकी जिंदगी की ये रोमांचक कहानी। इशिका, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। जी, तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में मेंशन किया कि आप ग्लैमर की दुनिया में अब एक धर्म प्रचारक के रूप में जानी जा रही हैं। इशिका, आखिर फिर आपने मॉडलिंग से धर्म का सफर कैसे तय किया? मैं अपने आप को राष्ट्र प्रचारक या फिर धर्म प्रचारक की जगह मैं बोलना चाहूँगी मैं धर्म सेवक हूँ। हम धर्मो रक्षति रक्षता कहते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं धर्म की रक्षा तो नहीं, सेवा ज़रूर कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अब हमें सनातन से जुड़ने की आउट लाउड ज़रूरत है। हमें गर्व से कहना ज़रूरी है कि हम सनातनी हैं। जैसे आपने सनातनी जिक्र किया, तो सबसे पहले आजकल हर इंसान की सनातनी को लेकर जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो अलग अलग है। आपके लिए सनातनी की परिभाषा क्या है? बहुत इनर कॉलिंग होती है। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी इटर्नल हैं। हम सब हमेशा से ये एक जो मनुष्य का रूप हमारे में है ये बहुत लिमिटिंग है और हमें पता है कि हम इटर्नल हैं, तो हम हमेशा उसकी तरफ भागते रहते हैं और तभी वो कॉलिंग हमेशा हमारे अंदर रहती है कि हु एम आई या व्हाई एम आई हियर या व्हाट इज माय पर्पस। तो वो जो कॉलिंग होती है वो बड़ी नेचुरल होती है जो हमें उस तरफ लेकर जाती है। और सनातन धर्म जो है वो उस कॉलिंग के आंसर्स आपको दे देता है कि कैसे आपको इटर्नल वापस बनना है, आपको वो जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है। तो मुझे लगता है कि दर्शक ये जानना चाहेंगे कि तो क्या इशिका साध्वी बन चुकी हैं? क्या इशिका साध्वी बनेंगी? क्या इशिका साध्वी बनना चाहती हैं या इशिका सिर्फ एक धर्म प्रचारक के रूप में रहना चाहती हैं? मैं साध्वी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ और मुझे लगता है मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सनातनी हूँ। साध्वी बनने के लिए आपको बहुत सारी जर्नी के साथ, एक बहुत लंबी जर्नी के साथ गुजरना पड़ता है। आपको एक तपस्या करनी पड़ती है एक सर्टेन टाइम के लिए, उसके बाद आपको संकल्प लेना पड़ता है, आपको अपना वहाँ पे आपको सर मुंडवाना पड़ता है, आपको पिंडदान करना पड़ता है, आपको अपनी फैमिली से अपनी जो एक आपका अटैचमेंट है वो छोड़ना पड़ता है। तो साध्वी बनना आसान नहीं है एंड मुझे लगता है हमें इस शब्द को इतना लूजली यूज़ भी नहीं करना चाहिए। एंड मैं मीडिया में देखती हूँ कि वो सबको ही साध्वी घोषित कर देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आप जैसे आपने अभी भी जो रंग पहना है, ये रंग को अगर कोई पहनता है तो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ख्याल आता है कि अच्छा ये संत होंगे, या अगर किसी महिला ने पहना है तो वो साध्वी होगी। एक नॉर्मल इंप्रेशन है हमारे दिमाग में, क्योंकि जनरली हम ये रंग पहनते हुए या इस तरीके की एक पूरे उसमें हम नहीं देखते हैं लोगों को।
दो बातें हैं इसके जी। अंदर। एक तो जो साध्वी होती हैं वो अनस्टिच्ड कपड़े पहनती हैं और मैंने स्टिच्ड कपड़े पहने हैं। दूसरी बात, ये जो रंग की आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो रंग है ये हमारे आस्था का प्रतीक है, ये सनातन का प्रतीक है। ये सिर्फ साध्वी होना घोषित नहीं करता है, पर मुझे लगता है कि सनातनी होकर अगर हम इस रंग को रिस्पेक्टफुली पहन पाएँ, उसको रिस्पेक्टफुली हम उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर पाए कि मैं नहीं बल्कि यूथ, अगर हम देखते हैं लोग धोती पहनते हैं साउथ में स्पेशली, लुंगी पहनते हैं और उसके बाद अपने काम पे जाते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं साउथ में बहुत ज़्यादा और उसको बड़ी गर्व से प्राइड के साथ पहनते हैं। तो मुझे लगता है इस रंग को स्पेशली विद यूथ, बिकॉज अगर हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, अगर वो देखेंगे नहीं कि उसको एक सुंदर तरीके से भी पहना जा सकता है, उसका एक सुंदर पोर्ट्रियल भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि रिस्पेक्टफुली करें, सुंदरता के साथ करें और गर्व के साथ करें और विनम्रता के साथ करें। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी यशिका, महाकुंभ का आरंभ हो चुका है और प्रयागराज में जहां अगले 45 दिन में लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, क्या आपको वहां जाने का मौका मिला और क्या सरकार की तैयारी पर आप क्या कहेंगी कि जितने ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और एक बड़े प्राइड की बात है देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? कुंभ को मैं बहुत ही डिफरेंट नज़र से देखती हूँ और उसके अंदर सबसे पहले तो जैसे कि हमें हमेशा बताया जाता है कि वहाँ पे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जब हम इसको थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब जैसे ही कि सन एंड मून एरीज में आता है और जब जुपिटर टॉरस में आता है तो एक तरह का जो कॉन्स्टेलेशंस का एक बनता है, तो उससे जो पूरे के पूरे जगह है स्पेशली संगम के अंदर, संगम के आसपास, वो आपके जो अमृत तत्व है वो वहाँ पे क्रिएट होता है। पर उसके साथ साथ जब हम वहाँ पे स्नान करते हैं, हम जब इतने सारे महान आत्माओं से मिलते हैं, हम इतने नागा साधुओं को देखते हैं, हम योगीस को देखते हैं, हम बाकी धर्म प्रचारकों को देखते हैं, तो हम इतना कुछ सीखते हैं, हम इतना अपने संस्कृति से जुड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है हमें कुंभ में जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और तीसरा मुझे ये भी लगता है कि हमें अपनी एकता दिखाने की ज़रूरत है। यही जब हम कोई देखते हैं कोई रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है या फिर कुछ एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो हम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं, उसकी रील्स बनाते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, अपनी पूरी फैमिली लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कुंभ के साथ भी अगर हम अपने कल्चर के साथ अभी नहीं जुड़ेंगे, हम अपने छोटे बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, हम यूथ नहीं जुड़ेंगे, सारे फ्रेंड्स को नहीं लेके साथ में जाएंगे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। स्पेशली जब इतने ज़्यादा प्रिपरेशंस के साथ हमें इस बारी बुलाया जा रहा है। जब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, जब मैं देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं और उन्होंने अभी मैपिंग भी कर दी है, सारा आप गुम नहीं सकते हैं, साइनेजेस लगती जा रही थी जब मैं जा रही थी, और स्पेशली सैनिटेशन की इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। आप खाने की, इनफैक्ट हम भी 2 जगहों से जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा भंडारा लग रहा है, बाकी सब लोग इतना लगा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ beautiful experience and it's a once in a lifetime experience also because it is happening after 144 years। तो ये पूर्ण महाकुंभ है, तो हमारी लाइफ में तो आगे नहीं आने वाला। तो आई थिंक एवरीबडी शुड कम, एंड इतने ज़्यादा लंबे समय के लिए है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आप 2 या 3 दिन भी निकाल के अगर अपनी लाइफ में आ पाए तो इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। जी, वहाँ पर भी किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा कि यशिका क्या साध्वी तो नहीं है? आपने कभी वहाँ पर किसी को क्लैरिफाई किया कि ये जो वेशभूषा है आपकी ये साध्वी वाली नहीं है? ऐसा हुआ है कोई इंसिडेंट महाकुंभ में आपके साथ? मैं अभी 13th से पहले गई हूँ महाकुंभ, 2 बारी जा चुकी हूँ। अभी 20th के बाद मैं वहीं पे ही होंगी, एक्सेप्ट 3 days मेरे को बाहर और जाना है क्योंकि वो प्रायर कमिटमेंट्स हैं। रही बात साध्वी की, तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आउट लाउड बोलूँ कि मैं साध्वी नहीं सनातनी हूँ, और इस बात की कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आप क्योंकि सनातन धर्म बोर्ड की भी पैरवी कर चुकी हैं, क्या आपको लगता है कि जो मंदिर में जो डोनेशन आता है वो सरकार को नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू धर्म गुरुओं के पास जाना चाहिए? इस पे यशिका का क्या मानना है?
मुझे लगता है कि सनातन धर्म संसद के लिए जब हम खड़े होते हैं, हम सनातन बोर्ड मांगते हैं, तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न एक ये है कि हमारे पास एक बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज है या कल है या कभी भी रहे, हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए, और वो स्पेशली शंकराचार्यों जी को करना चाहिए, जो ये बात हमें एक डायरेक्शन दे सके कि हमारे सनातन धर्म के लिए क्या सही है क्या गलत है। और बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके लिए हमें एक तो अवेयरनेस लेकर आनी है, और उसके लिए हमारे को चेंजेस भी लेके आने ज़रूरी हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 30 है, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, या फिर अगर हम देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो पैसे हैं जो हम जब दान करते हैं, हमें लगता है कि वो सनातनियों की व्यवस्थाओं के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए या फिर गुरुकुलों के लिए या फिर गौ रक्षा के लिए यूज़ हो रहे होंगे, पर सत्य ये है कि वो सारे के सारे पैसे गवर्नमेंट ले जाती है। इशिका, लेकिन अब आप पर आते हैं, क्योंकि आपने ये तो हमें क्लियर कर दिया कि आप साध्वी नहीं हैं और ना ही आपका साध्वी बनने का कुछ ऐसा इरादा है। आप सनातनी हैं और आप इसी तरह धर्म प्रचारक रहेंगी। लेकिन मैं अगर आपसे कुछ साल बाद की बात करूं, तो क्या हम इशिका को इसी रूप में देखेंगे, या ये हो सकता है कि इशिका पॉलिटिक्स में भी आ जाएं, या सनातनियों की एक बड़ी आवाज़ बने? और बड़ी आवाज़ बनने के लिए तो आपको फिर पावर की ज़रूरत होती है, आपको एक बड़ी कुर्सी की ज़रूरत होती है। तो क्या ऐसा कुछ विचार आ सकता है दिमाग में कभी? ऐसा अभी कोई विचार नहीं है, और मुझे लगता है कि कभी शायद आप ही की एक और डिबेट थी, उसके अंदर भी पूछा गया था। बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं सिर्फ धर्म प्रो के रास्ते पे रहूं, मैं कोई पार्टी प्रो के रास्ते में नहीं हूं। और जहाँ जहाँ तक हम सनातन को ले जा पाएँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम उसका प्रचार कर पाएँ, उसकी सेवा कर पाएँ। और ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। इनफैक्ट ना मेरा वो विजन है, ना वो मेरा ड्रीम है, पर मेरा ज़रूर इस बात का ड्रीम रहेगा कि हम यूथ को जोड़ पाएँ, क्योंकि मुझे लगता है यूथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यूथ आजकल बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड भी है, हमारे देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये हमारे लिए स्ट्रेंथ की बात है कि इतना ज़्यादा यूथ है हमारे पास, तो उसको सही दिशा दिखा पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रमित होता जा रहा है, वो इतना ज़्यादा फंस जाता है, इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है, और आपको इतने लूप होल्स में फंसाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा लूप होल है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको इतनी तरीक़ों से आपको भ्रमित करती है, पॉलिटिशियंस आपको बहुत सारे तरीक़ों से भ्रमित करते हैं। उसके लिए जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूथ सही रास्ते पे चले, वही हमारे देश के लिए स्ट्रेंथ बनेगा, वही सनातन के लिए स्ट्रेंथ बनेगा। जैसे कि अच्छा चलिए सीधा सवाल पूछते, इशिका आप फिल्म देखती हैं? आप फिल्म सीरीज देखती हैं? किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन है? आज भी बातचीत होती है? कोई दोस्त हैं आपके? दोस्त काफ़ी सारे हैं, एंड इनफैक्ट दे आर वेरी हैप्पी ऑल्सो। एंड मुझे सबसे बड़ा जो सुंदर बात ये लगी कि बहुत सारे लोग अब कुंभ के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे आना है, वो कब आ सकते हैं। कौन है, आप उनके नाम बता सकते हैं कोई? मैं स्पेसिफिकली नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, दे हैव टू बी अपफ्रंट अबाउट इट, एंड मुझे लगता है नाम लेना आवश्यक होता भी नहीं है। हम नाम, उससे एक मोटिवेशन मिलता है यूथ को, अगर वो देखेंगे उन सबको, आप देखेंगे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, जब तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसको बहुत ही सुंदर तरीके से लेके, इनफैक्ट क्रिकेटर्स और एंटरटेनर्स और इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंसेस जितनी हैं, इंटरनेशनल जब आप देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जब वो आना शुरू करेंगे, आप जब उनको देखेंगे, तो हमारे लिए इतनी गर्व की बात होती है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी, धर्म एक बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल रास्ता होता है और एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, तो आई डोंट वांट टू use their names to gain their TRP. You have to, and I feel that respect has to be given to those individuals. I am a Sanatani for real, not for reels. मैं आपसे 5 लोगों के नाम लूंगी और एक शब्द में आपका जवाब चाहूंगी, एक छोटा सा रैपिड फायर जैसा आप समझ लीजिए।
तो सबसे पहले, और क्विक आपको जवाब देना है क्योंकि आप मुझे लगता है बेहतर समझती होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। I think he is just amazing and ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी जो जनरेशन है वो उनके नेतृत्व में उनको बहुत सारे काम करने के मौके मिल रहे हैं, स्पेशली जो वो हर वर्ग के लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम करते हैं और स्पेशली महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। जी सीएम योगी आदित्यनाथ। मुझे लगता है मैं तो योगी जी की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, पर्सनल फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है जिस तरह से वो सनातन को आगे लेके जा रहे हैं ये हमारे और भी ज़्यादा पॉलिटिशियंस को करने की ज़रूरत है। और बहुत ही सुंदर बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं वो, पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक सच्चे योगी, एक सच्चे सनातनी भी हैं। और वो स्पेशली कुंभ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली कमेंडेबल एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के साथ उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिलता रहता है। जी मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था के निर्देशक हैं और वो उनकी कुछ कमेंट्स हैं जिससे मैं 100% तो नहीं सहमति रखती हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन की आवश्यकता है। जी राहुल गांधी जी के साथ हमें बहुत ज़्यादा वी वांटेड हिम टू डू अ लॉट, पर हमने कुछ ज़्यादा अभी तक देख नहीं पाए हैं। आई होप कुछ आगे बहुत रेवोल्यूशनरी करें, पर अभी तक मुझे कुछ दिखाई ज़्यादा नहीं दिया है, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं। जी कंगना रनौत, I think she is absolutely brilliant in lot many terms. मुझे वो लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाई देती हैं and it is beautiful how she conquers all her challenges. जी ये आपकी ज़िंदगी में किस वक्त हुआ जब आपको लगा कि मुझे गुरु के पास जाना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा लंबे समय से मैं आई थिंक जैसे मैंने बोला ना, हम इटर्नल होते हैं तो हमें हमेशा एक सर्च रहती है, हु एम आई एंड व्हाई एम आई हियर। तो मैं हर जगह गई। मैं पहले तो मैंने विपश्यना भी करी है, मैं इस्कॉन से भी जुड़ी रही थी काफ़ी लंबे समय से। फिर मैंने श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग भी करा था, फिर लैंडमार्क फोरम भी करा, और ओशो को भी सुनती हूँ सब जगह पे, क्योंकि एक एक इंक्विजिटिवनेस रहती है कि कैसे मैं अपने आप को और अच्छे से समझ सकूं। और आई थिंक ये बहुत हर एक इंसान में होता है, क्योंकि हम इटर्नल बनना चाह रहे होते हैं। तो जो भी हमारे सामने गोल आता है, गोल इतना लिमिटिंग होता है, जैसे हम गोल को अचीव करते हैं हमें लगता है कि नहीं यार मैं ये नहीं हूँ, मैं थोड़ा और हूँ। वो थोड़ी और की खोज में आप एक्चुअली में जा रहे होते हैं इटर्नल की तरफ, तो आपको गुरु की वेट होती है। इनफैक्ट 1 साल से भी ऊपर हो गया जब से मैं हर जगह पे, जितने भी मैं शक्तिपीठ है, मैं जितने भी ज्योतिर्लिंग पे जा रही हूँ, मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे मेरे गुरु से मिलवाइए और मुझे मेरा पर्पस दिखवाइए, क्योंकि वो मेरे लिए इतनी बड़ी कॉलिंग होती जा रही थी। और मुझे लगता है कि गुरु उस वक्त आपके सामने आते हैं जब आप रेडी होते हैं। तो मतलब एंड सरेंडर की जो वैल्यू है वो मैंने अब सीखी है, क्योंकि हम यूजुअली बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने अपने भगवान को यही बोला था कि अब आप मुझे रास्ता दिखाएं। तो उन्होंने इतना सुंदर रास्ता दिखाया शंकराचार्य जी का, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। जी आपका हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपने कोट किया था कि हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा नहीं है। क्या आपको सही में लगता है कि हिंदू खतरे में है? मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमें अपनी एकता दिखाने की आवश्यकता है। जी। और कुंभ भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है जहाँ पे हम एकजुट होके दिखा सकते हैं। जब हम माइनॉरिटी में बन जाते हैं, जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि हम देख सकते हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, और अब जो बांग्लादेश में हमारा हाल है,
जब भी हिंदू माइनॉरिटीज़ हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं, बहुत सारी इंडियन स्टेट्स हैं जिसमें ये हो रहा है। वैसे तो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबको अपने साथ इन्वॉल्व करने की बातें करते हैं, लेकिन कोई अगर उसका मिसयूज़ करे तो हमें अपनी रक्षा करने की भी आवश्यकता है। तो क्या एकजुटता धर्म से होती है, या एकजुटता अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपकी एकजुटता उससे होती है? सिर्फ एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं इसमें चाहूँगी। एकजुटता बहुत सारे तरीक़ों से होती है। जब आप अपने आप को इस राष्ट्र का अगर आप अपने आप को एक सिटीज़न मानते हैं, तो अगर आप उस हिसाब से अगर एक साथ हैं तो फिर आप उसके लॉज को अगर आप हर एक तरह से उसको फॉलो करें तो एकजुटता हो सकती है। अगर आप धर्म के नाम पे मानते हैं तो एकजुटता होती है। माइनॉरिटीज़ की जब आप बात कर रहे थे, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ का हाल हुआ, आपने वहाँ पे देखा कि इस्कॉन को बोल दिया कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे जो नारे लगाए जा रहे हैं वो टेररिज्म के हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। अगर बांग्लादेश में इस तरीके की चीज़ें होनी है तो आपको नहीं लगता कि भारत या बाकी जैसे अमेरिका हो गया या यूके हो गया, इन्हें उसमें बांग्लादेश के संदर्भ में इंटरप्ट करने की ज़रूरत थी? मुझे लगता था, एंड इट इज़ क्वाइट शॉकिंग कि अभी तक कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया, क्योंकि अगर जब हम यूएन के राइट्स की बात करते हैं, हम इंडिजिनस राइट्स की बात करते हैं, और इंडिजिनस राइट्स का मतलब यही होता है कि हमारे सिविलाइजेशनल राइट्स हैं। प्लीज़, इट इज़ नॉट, हमें ये बहुत समझने की आवश्यकता है कि ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हमें अपनी सेफ्टी तो रखनी ही पड़ेगी। जो कॉन्वर्जेशन है बहुत गलत तरीके से कभी कभी रखी जाती है। जैसे कि जब हम सनातन बोर्ड संसद की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। मैं कहती हूँ ये नहीं है। सनातन बोर्ड की आवश्यकता है क्योंकि हमें अपने राइट्स की आवश्यकता है। यशिका, आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात करी, और जो भी तरीके के सवाल थे आपको लेकर जनता के भी हमने सब रखे, और आपने सबका बहुत सफाई से जवाब दिया। TV9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जिस काम में हैं आप उस काम में लगे रहें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। मेरी सिर्फ कोशिश है, कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा प्लीज़।